अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी होगी, पूरी देख के पूरी सुन के जाइएगा। 2-3 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात कर रही हैं, जो कि मैं चाहता हूं कि जाने से पहले मैं इन टॉपिक्स को क्लियर करके जाऊं। सबसे पहला टॉपिक जो मेरी शादी को लेके मसला मसाइल चल रहा है, मैं उसमें सबसे बड़ी गलती अपनी कहता हूँ कि मैंने सोशल मीडिया पे आके उस चीज़ का जवाब दिया सिर्फ एक बार, और वो मेरा एक बार का दिया हुआ जवाब दूसरी पार्टी के सारे जवाबात के ऊपर भारी पड़ गया, असली चेहरे निकल के आ गए। एनीवेज, शायद मुझे वो डिस्कस नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको लीगली डील करना चाहिए था, क्योंकि लीगल और शरई दोनों राइट जो है वो मर्द और औरत के पास मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक गलत फैसला आपकी ज़ात से हो गया है या आपकी फैमिली से हो गया है तो उसके पीछे आपने अपनी जान ही गंवानी है, अपनी फैमिली का या अपना मेंटल पीस ही बर्बाद करना है या सारी ज़िंदगी खुद को कोसना है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके पास शरई और लीगल दोनों हक हैं हासिल कि आप उसको ख़त्म कर सकें ग्रेसफुली। लेकिन शायद गलती हो गई, दूसरी साइड से भी फायरिंग हो रही थी, एक जवाब हमने भी दे दिया, तो वो काम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। अभी जैसा कि आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने ज़रूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेम्बर को मैसेज करते। आपने ये ज़रूरी समझा कि शादी जाए बाढ़ में, डाइवोर्स हो रही है हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी हम ठीक हैं, ये लोग ख़राब हैं। कोई बात नहीं, जो गालियाँ मुझे पढ़नी है, मेरी फैमिली को पढ़नी है, जो हेट मिलनी है वो तो मिल ही जानी है। पहले भी जब से शादी हुई है तब से मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल ही रही है। उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई ज़रूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर भी हमें गालियाँ पड़ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो रजब फैमिली है ये मैंने आप लोगों के सर पे नहीं बनाई। मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेहनत करके अपनी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय करके ये फैमिली बनाई है। इसको अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई गिरा नहीं सकता। एक चीज़ ये हो गई, और दूसरी बात यह है कि जी मेरी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर आज के बाद मेरी लाइफ जो पर्सनल है, जो शादी है या जो भी है ज़िंदगी है, इसके ऊपर कोई बयान नहीं होगा। पहला नोटिस चला गया है, शरई और कानूनी दोनों हक मेरे पास हैं। दूसरा नोटिस की जो डेट होती है वो उसके अकॉर्डिंगली ही जाएगा। मैं ग्रेसफुली इसको जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, इस शादी को, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर अब कोई बात नहीं होगी। आपके लिए दरवाजे, प्लेटफॉर्म्स, 1000 बंदा पॉडकास्ट पर करने वाला आपके पास खड़ा होगा। आप पॉडकास्ट दें, आप बुराइयां करें, आप लीक करें, जो भी करना आप करें, मुझे कोई मसला नहीं है। लीगल तरीके से मैं डील करूँगा। कोई ऐसी चीज़ जो आप करेंगे या आपका भाई करेगा तो मैं उसको इंशाल्लाह लीगली देखूँगा। डिफॉर्मेशन वगैरह के जो भी एफआईआर वगैरह होती होंगी लीगल देखूँगा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मैं इस चीज़ को अब डिबेट या डिस्कस नहीं करूँगा। एक चीज़ ये हो गई, ग्रेसफुली इसको ख़त्म करना है मुझे इसको मज़ीद लेके नहीं चलना, मुझे ज़हनी मरीज़ नहीं बनना। दूसरी बात, मेरा जो मसला चल रहा है अंसर जट साहब से, पतलू से जो मेरा मसला चल रहा है, मैं उसको भी कहता हूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी में कुछ रियल मसले हैं जो कि चल रहे हैं। मैं आपके साथ भी अपने इस मसले को जो है ना वो यहाँ पर सोशल मीडिया पे ख़त्म करता हूँ। मैंने आपको भी सिर्फ एक ही जवाब दिया था, दूसरे जवाब मैंने ना आपको दिया ना अपनी फैमिली को दिया, किसी को मैंने दूसरा जवाब नहीं दिया। आपको आज के बाद सोशल मीडिया के ऊपर मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। आपने भाई जैसे कल कहा कि आपने लीगल नोटिस भिजवाना है, आप सब बिस्मिल्लाह, आपका राइट है। आप लीगल नोटिस भिजवाएँ, आप एफआईआर करवाएँ, जो आपका दिल करता है आप करें। यू आर गुड टू गो। मेरी तरफ से आपको मज़ीद कोई जवाब इस चीज़ पर नहीं आएगा। लीगल देखें आप भी, लीगल देखूँगा मैं भी। तीसरी बात, रही बात टिकटॉक लाइव की। टिकटॉक लाइव मुझे डे वन से ही लगता है कि शायद मैं नहीं बना टिकटॉक लाइव के लिए। सब्र और तहम्मुल वाले बंदे का काम है। मैं थोड़ा सा जज्बाती रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में आधे मसले जो है ना वो शायद टिकटॉक लाइव की वजह से ही आए हुए हैं। मेरा इंतज़ार टिकटॉक लाइव की मत कीजिएगा। मैं कभी शादो नाज़र ही आपको नज़र आऊँगा, ईद बराती नज़र आऊँगा, या कोई बयान देना होगा तब आऊँगा, अदरवाइज़ नहीं आऊँगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आंकड़े और ईगो जो है वो जीत गई। और लेकिन ठीक है, एक अगर कोई गलत डिसीजन आपसे हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़िंदगी भर उसको बर्दाश्त करना है या आपने मर ही जाना आप उसके पीछे। एट द एंड आपको सुसाइड ही करनी पड़ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप मूव ऑन कर सकते हैं। बाकी मैं किसी भी अपने प्लेटफॉर्म का कोई कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करूँगा। आप लोगों को गालियाँ निकालनी है, भड़ास निकालनी है, आप निकालनी है, लेकिन जो मेरी फैमिली ने और मैंने सफ़र किया वो हम ही जानते हैं। बाकी बेस्ट विशेज़ दूसरी पार्टी के लिए भी। किवान हमारी प्रायोरिटी है फॉर श्योर, उसकी माँ के लिए भी और हमारे लिए भी वो रहेगी। उसको बस ना ही अपनी भाई के फेम के लिए यूज़ कीजिएगा और ना ही अपने लिए यूज़ कीजिएगा। बाकी मेरी दुआ है कि ऑन को अल्लाह पाक मेरे से ज़्यादा माल दे, मेरे से ज़्यादा शोहरत दे। जिस चीज़ के लिए ये सारा कुछ हुआ है हर मरहले में वो कामयाब हो, मेरी दुआ है इस चीज़ की।
جو کیوان ہے وہ میری پراپرٹی ہے، میرا بیٹا ہے، ہمیشہ رہے گا، میرا 1-1 روپیہ اس کا ہے۔ جیسے ہی یہ لیگل نوٹسز کے کام وائنڈ اپ ہو جائیں گے، یہ چیز اختتام تک پہنچ جائے گی، اس سے ملنا جلنا ہر چیز میرا لیگل رائٹ ہے، وہ میں اویل کروں گا انشاءاللہ۔ اور وہ انشاءاللہ جب تک اس کا باپ زندہ ہے وہ میرا ہی بیٹا رہے گا، قبر کی مٹی تک میرا ہی بیٹا رہے گا، اور میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ملتا جلتا رہوں گا، اس سے مجھے ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔